क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भगवान का नाम जपते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अचानक जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। जिस रास्ते पर आप चल रहे होते हैं, वहीं सबसे ज्यादा बाधाएं आने लगती हैं। लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं, मन बार बार टूटने लगता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान भी आपको भूल गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही वो समय होता है जब भगवान की कृपा अपने अंतिम चरण में होती है। हाँ, जब ईश्वर किसी साधक को अपने सबसे करीब लाने वाले होते हैं, तो उससे पहले उसकी परीक्षा बहुत गहरी होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर की कृपा पहले फूलों की तरह नहीं आती, वो पहले अग्नि परीक्षा की तरह आती है। और इस अंतिम चरण में साधक के जीवन में कुछ ऐसे दिव्य संकेत दिखाई देने लगते हैं जो बताते हैं कि अब उसकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते और बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भगवान की कृपा अपने अंतिम चरण में होती है, तो साधक के जीवन में कौन-कौन से दिव्य संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप भी साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या ईश्वर को पाने की सच्ची प्यास रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी शुरू हो चुके हों। आज का साधक एक बड़ी भूल करता है। वो सोचता है कि अगर भगवान की कृपा होगी तो जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, दुख खत्म हो जाएंगे और रास्ता फूलों से भर जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जब भगवान किसी साधक को अपने करीब लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर उसकी मोह माया को छीन लेते हैं और अंत में उसके भीतर की आसक्तियों को जला देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में साधक को लगता है कि उसका जीवन टूट रहा है, लेकिन वास्तव में उसका पुराना जीवन खत्म हो रहा होता है और एक दिव्य जीवन जन्म ले रहा होता है। कभी आपने सोचा है क्यों कई साधक साधना के रास्ते पर चलते चलते अचानक अकेले पड़ जाते हैं? क्यों जिन लोगों से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही लोग उनका साथ छोड़ देते हैं? क्यों मन बार बार टूटता है, आंखों में आंसू आते हैं और भीतर एक गहरी पीड़ा उठती है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर जब किसी आत्मा को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे संसार से निराश कर देते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य को संसार में सहारा दिखता है, वो ईश्वर की ओर पूरी तरह नहीं मुड़ता। इसलिए कई बार जो दर्द हमें सजा लगता है, वही वास्तव में भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। भगवान की कृपा के अंतिम चरण के दिव्य संकेत। 1. संसार से गहरी निराशा। पहला संकेत है संसार से गहरी निराशा। साधक को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज उसे स्थायी सुख नहीं दे सकती। धन, मान सम्मान, संबंध, सब कुछ उसे क्षणिक और अधूरा लगने लगता है। यह निराशा नकारात्मक नहीं होती, ये उस बीज की तरह होती है जो मिट्टी में टूटकर एक नए वृक्ष का जन्म करता है। 2. अकेलापन बढ़ना। दूसरा संकेत है अकेलापन बढ़ना। अचानक आपको लगेगा कि आप भीड़ में भी अकेले हैं। दोस्त कम हो जाएंगे, बात करने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन ये अकेलापन सजा नहीं है, ये भगवान की एक विशेष व्यवस्था है, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तभी वो अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। तीसरा संकेत है भगवान को पाने की गहरी तड़प। अब साधक को संसार की चीजें पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती। उसके भीतर एक ही इच्छा उठती है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, मुझे आत्मा का अनुभव चाहिए। ये तड़प ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। चौथा संकेत है पुराने संस्कारों का टूटना। अचानक आपको लगेगा कि आपकी कई पुरानी आदतें खत्म हो रही हैं। जिन चीजों में पहले आनंद आता था, अब उनमें रुचि नहीं रहती। ये संकेत है कि आपकी चेतना बदल रही है। पांचवां संकेत है भीतर से मार्गदर्शन मिलना। कभी कभी अचानक मन के भीतर से कोई आवाज आती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। कई बार कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई घटना अचानक आपके जीवन में आकर आपको सही दिशा दे देती है। यह संयोग नहीं होता, यह ईश्वर की मौन शिक्षा होती है। 6. साधना में गहराई आना। छठा संकेत है साधना में गहराई आना। पहले जो नाम जब सिर्फ एक अभ्यास था, अब वही नाम जब आपकी सांस बन जाता है। ध्यान में बैठते ही मन भीतर की ओर खींचने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर बुला रही हो। अंतिम गहरा संदेश। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, ईश्वर की कृपा हमेशा परीक्षा के रूप में आती है। अगर साधक इन परीक्षाओं से घबराकर पीछे हट जाता है तो वो कृपा को खो देता है, लेकिन अगर वो धैर्य रखता है तो वही परीक्षाएं उसे एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य आत्मा बना देती हैं।
इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं और मन में बार बार पीड़ा उठ रही है, तो घबराइए मत। हो सकता है आपकी साधना का सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका हो। तो मित्रों, आज हमने जाना कि जब भगवान की कृपा अपने अंतिम चरण में होती है तो साधक के जीवन में कौन कौन से दिव्य संकेत दिखाई देते हैं। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपका रास्ता सही है। साधना मत छोड़िए, नाम जप मत छोड़िए और धैर्य मत खोइए, क्योंकि जो साधक इस अंतिम परीक्षा को पार कर लेता है वही अंत में ईश्वर के साक्षात्कार का अधिकारी बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। ओम शांति।